नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय को समझने की कोशिश करेंगे जो विज्ञान और हमारी कल्पना दोनों की सीमाओं को छूता है। मंगल ग्रह पर उतरना। तो सवाल सीधा है। अगर इंसान आज अभी मंगल पर उतर जाए तो हकीकत में क्या होगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये मानवता के शायद सबसे बड़े और मुश्किल मिशन का एक ब्लूप्रिंट है। चलिए इस रोमांचक सफर में और गहराई से उतरते हैं। मंगल पर एक सफल लैंडिंग ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं होगा। ये विज्ञान, राजनीति और यहाँ तक कि इंसान होने की हमारी परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, अगर आज हम मंगल पर उतर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सालों की वो तैयारी जो दुनिया की नजरों से छिपी हुई थी, वो अब पूरी हो चुकी है। तो क्रू में कौन लोग होंगे? देखिए, ये सिर्फ किसी एक विषय के विशेषज्ञ नहीं होंगे। ये लोग तो मल्टीडिसिप्लिनरी सर्वाइवल एक्सपर्ट होंगे, मतलब हर इमरजेंसी के लिए ट्रेंड। डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, साइंटिस्ट, सब एक ही टीम में। अच्छा, अब बात करते हैं सफर की। ये कोई हफ्तों का नहीं, बल्कि 7 महीने लंबा सफर है और बेहद खतरनाक। इस गहरे शून्य में उनका स्पेसशिप ये एक छोटा सा नखलिस्तान होगा जो उन्हें हर खतरे से बचाएगा। और पहला बड़ा खतरा तो वो है जो दिखाई भी नहीं देता, कॉस्मिक रेडिएशन, यानी गहरे अंतरिक्ष से आने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स की लगातार बमबारी। इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये दिखाती है कि कैसे इंसान का शरीर खुद एक जंग का मैदान बन जाता है। कैंसर के खतरे से लेकर हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी तक शरीर को स्पेस के खिलाफ लगातार लड़ना पड़ता है। और मंगल पर पहुंचने के बाद भी आराम नहीं है। वहां की कमजोर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण से शरीर को अडैप्ट करना होगा, और इसके लंबे समय में क्या असर होंगे ये अभी तक कोई नहीं जानता। और शारीरिक चुनौतियों से परे एक मनोवैज्ञानिक चुनौती भी है। सोचिए, अपने घर से, अपने ग्रह से 200 मिलियन मील दूर होने का मानसिक दबाव, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। महीनों के सफर के बाद अब आता है मिशन का सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल पल, लैंडिंग। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि मंगल के पतले वायुमंडल में सुरक्षित उतरने के लिए कितनी जटिल इंजीनियरिंग की जरूरत है। ये एक तरह का इंजीनियरिंग बैले है। हीट शील्ड से लेकर पैराशूट और रॉकेट तक सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। 4 से 22 मिनट। जानते हैं ये क्या है? ये है वो एक तरफा कम्युनिकेशन डिले जो धरती और मंगल के बीच होता है। इसका मतलब साफ है, लैंडिंग के दौरान क्रू पूरी तरह से अकेला होगा। मिशन कंट्रोल सिर्फ एक दर्शक की तरह देख सकता है, कुछ कर नहीं सकता। चलिए, वो लैंड कर चुके हैं, लेकिन जिंदा रहने की जंग तो अब शुरू हुई है। हवा, पानी और बिजली के लिए हर दिन एक नया संघर्ष। उनके बेस को पावर कैसे मिलेगी? सोलर और न्यूक्लियर पावर के बीच चुनाव करना होगा, और ये दिखाता है कि वहां हर फैसले में कितने बड़े समझौते करने होंगे, क्योंकि दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें एक क्लोज्ड लूप सिस्टम को परफेक्ट करना होगा। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां हर संसाधन को, हर एक चीज को सावधानी से रिसाइकिल किया जा सके। अच्छा, जब सर्वाइवल सिस्टम स्थिर हो जाते हैं तब क्रू अपना असली काम शुरू कर सकता है, वो काम जिसके लिए वे वहां गए हैं, यानी कि विज्ञान। उनका काम मानवता के सबसे पुराने सवालों में से एक का जवाब खोजना होगा। क्या हम अकेले हैं? वे मंगल की चट्टानों में पानी के निशान ढूंढेंगे, जीवन के संकेत तलाशेंगे। एक और बेहद जरूरी टेक्नोलॉजी जिसे उन्हें टेस्ट करना होगा वो है ISRU। इसका मतलब है मंगल के संसाधनों का ही इस्तेमाल करके वहां जिंदा रहना। ऑक्सीजन, पानी, यहां तक कि रॉकेट फ्यूल भी वहीं बनाना। यही वो चाबी है जिससे धरती पर हमारी निर्भरता कम होगी। ये टाइमलाइन हमें एक धीमी लेकिन बहुत सोची समझी प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे किसी दूसरी दुनिया पर धीरे धीरे एक स्थायी ठिकाना बनाया जाता है। चलिए, अब मंगल से थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस एक घटना का हमारी धरती पर वापस क्या असर होगा। ये लैंडिंग पूरी दुनिया में विज्ञान के प्रति एक नई लहर पैदा कर देगी। आर्थिक निवेश में भारी उछाल आएगा और देशों के बीच एक नया जियोपॉलिटिकल डायनामिक बनेगा। लेकिन ये अपने साथ सवालों का एक पिटारा भी खोलेगा। बहुत मुश्किल सवाल कि मंगल और उसके संसाधनों का मालिक कौन है, वहां कौन से कानून लागू होंगे और इन सब के नैतिक सवाल क्या हैं। फिलहाल हमारे पास इनके जवाब नहीं हैं।
पर अंत में सबसे गहरा और सबसे बड़ा असर ये होगा कि ब्रह्मांड में मानवता की जगह ही मौलिक रूप से बदल जाएगी। हम फिर सिर्फ एक ग्रह तक सीमित रहने वाली प्रजाति नहीं होंगे। हम ये तो जानते हैं कि मंगल पर कैसे जिंदा रहा जा सकता है, पर सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचक सवाल ये है कि हम वहां जाकर क्या बनेंगे।